अब थोड़ी सी मार्केट की टेक्निकल्स की बात हो जाए। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी गुड क्या मॉर्निंग। करेक्शन की शुरुआत हुई है आपके हिसाब से? जी अनुज, देखिए, जो हिसाब से फ्राइडे का मूव था, कंसर्निंग था, कोई एक अटेम्प्ट देखने को नहीं मिला निफ्टी के अंदर इंट्राडे में खास करके बाउंस बैक देने का। और कहीं ना कहीं जो सेक्टर लीडर्स थे वहां पर हमें काफी बड़े डेंट मिले। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है मोस्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस पर, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 25,000 के नीचे निफ्टी के अंदर थोड़ा यहाँ पर कॉशन एडवाइस्ड है। फिबोनाची एक लेवल जरूर आ गया निफ्टी का, 24,850 के आसपास का लेवल है ये। आज के सेशन में एक अटेम्प्ट जरूर हो रहा है कि यहाँ पर एक तरह से स्टेबलाइज होने की कोशिश हो रही है। एटलीस्ट जो अभी तक का ट्रेड हुआ है उसको देखकर ऐसे लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर से बाउंस, अगर ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है तो हमारा ये मानना है यहीं से बाय निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। और बाउंस बैक जो है निफ्टी को 25,000 के ऊपर वापस ले जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। जो हमारा लॉन्ग व्यू हमने लास्ट वीक इनिशिएट किया था उसके लिए हमने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि 24,800 का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पर लॉन्ग पोजीशंस के लिए। 24,800 का लेवल अगर टूटता है तो हमें लगता है कि नीचे में 24,500, 24,450 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। जो वीकेस्ट सेक्टर्स है मार्केट के अंदर, पीएसयू बैंक्स काफी प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव्स है वो वापस फ्लेवर में आते हुए दिख रहे हैं, जैसे एफएमसीजी। तो अगर आपको लॉन्ग, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट अप्रोच लेके चल सकते हैं। लॉन्ग में एफएमसीजी में हमें डाबर काफी पसंद आता है, जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर बनना चाहिए। और वीकनेस में हमें पीएसयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप काफी वीक लगता है। एक नया ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है और हमें लगता है आने वाले सेशंस में यहाँ पर वीकनेस जो है एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। सिंस आपने बात की पीएसयू बैंकों की, एक बार बैंक निफ्टी पे बात हो जाए। बैंक निफ्टी का कल का कैंडल काफ़ी ख़राब था। क्या यहाँ पर बड़ी करेक्शन होने के चांसेस हैं? जी अनुज जी, थोड़ा बैंक निफ्टी में जो बिहेवियर रहा है थोड़ा डिफरेंट रहा है। अगर हम फिन निफ्टी देखें तो क्वालिटी ऑफ रिकवरी बहुत बढ़िया थी। जब ब्रेकआउट आया फिन निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिन निफ्टी ने लीड किया और करेक्शन रिलेटिवली यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। बैंकिंग इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी जो है रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था। और वापस जो एक डाउनवर्ड चैनल हमने देखा था पिछले 2-3 महीनों से जो बन रहा था, वापस उसके अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो इनफैक्ट जो जो ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन है 50-500 के आसपास ही है, उसके बहुत हम लोग क्लोज ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर एक तरह से कोई तरह की स्टेबिलिटी आने का। लेकिन ओवरऑल जो हिसाब से पीएसयू बैंक का सेटअप है, जो हिसाब से प्राइवेट बैंक्स एक तरह से स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि चांसेस है यहाँ पर 50-500 का लेवल भी बैंक निफ्टी के अंदर टूटे। जो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो 1 मंथ के लोवेस्ट लेवल पर है, 0.6 एज ऑफ फ्राइडेज क्लोजिंग। तो वो काफी ओवरसोल्ड है डेफिनेटली। यहाँ पर इनफैक्ट काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिली। और 51,000 का लेवल जो है पाइवोटल लेवल का काम करेगा। अगर शॉर्ट्स को किसी तरीके से भी चैलेंज करना है, 51,000 का लेवल निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसके नीचे स्ट्रांगली बेयर ग्रिप के अंदर बैंकिंग इंडेक्स दिखाई देता है आने वाले समय में। राहुल जी नमस्कार। दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये निफ्टी आईटी पर आपका, स्पेशली मिड कैप आईटी में कुछ कैंडिडेट्स पे आपका व्यू क्या है? ओरेकल फाइनेंशियल्स हो गया, एम्फेसिस हो गया, एलटीआई माइंट्री हो गया। अभी आप देखिए बैंक ये निफ्टी आईटी आज भी 42,254 पे हायर ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड कर रहा है। आई थिंक स्टिल होल्डिंग इटसेल्फ अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मिड कैप आईटी में आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है इस वक्त? या देखिए, आईटी लाइक रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी इंडेक्स में करेक्शन इतना सीवियर नहीं रहा, इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। और मिड कैप आईटी में 2-3 नाम हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला जो सेटअप है हमें कोफोर्ज का काफी बढ़िया लग रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी नेगेटिव मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा बाइंग देखने को मिला था। और अभी भी यहाँ पर सेटअप जो है वो 7,000 के लिए मजबूत दिखाई देता है। जहां तक एलटीआई माइंट्री का सेटअप है, एलटीआई में भी काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लगता है कि अभी जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इसके अंदर तकरीबन 6500 तक के लेवल्स एलटीआई माइंट्री में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मिड कैप आईटी में अभी भी एक तरह से स्ट्रेंथ बरकरार है। और कहीं ना कहीं ये जो सितंबर में रेट कट की जो बात है यूएस में, उसको लेकर यहाँ पर पॉजिटिव अपबीट है। ये एक तरह से लाइक डिफेंसिव वाला मार्केट हो जाता है। जैसे हमने बात की एफएमसीजी, कुछ हद तक फार्मा और आईटी, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर बनी हुई है। हो सकता है कि ये लीडरशिप की तरफ वापस जाते हुए दिखे। और जो बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स की हमने बात की, वहां पर एक तरह से बैकसीट में यानी कि टीयर 2 एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
अच्छा राहुल जी, आपके आने से पहले अभी दिनशॉ जी से बात भी कर रहा था मैं, एक वीक सेगमेंट, एक बाज़ार की कमज़ोर कड़ी के बारे में, वो थे ऑटोज़। और निफ्टी ऑटो मेरे ख्याल से कई समय बाद अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को तोड़ रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ, निफ्टी ऑटो इंडेक्स रखेंगे प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे, 25394 और ये अब 50 डे माह की ट्रेजेक्ट्री के नीचे ट्रेड करता हुआ, और मुझे अच्छी तरीके से चार्ट्स पे विजिबल है कि अब तक तो 50 डे माह ने एक सपोर्ट के तौर पे काम किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2023 यानी करीब सवा साल से ज़्यादा की समय अवधि हो गई, ये 50 डे माह पे टिका नहीं है कभी भी, हमेशा पुल बैक दे दिया है। क्या इस बार कोलैप्स का फियर है क्या? जी अनुज जी, देखिए जो करेक्शन हमने देखा है उसका सीवियरिटी इतना ज्यादा नहीं रहा है। हमने एक सिमिलर करेक्शन देखा था अगस्त फर्स्ट वीक में भी, जहां पर 4 दिन में करेक्शन पूरा हुआ था और कहीं ना कहीं जो रिकवरी थी स्लो ग्रेजुअल थी। इनफैक्ट अभी वाला जो करेक्शन वो इतना स्टीप नहीं है, और खास करके लाइक जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसने अगस्त में भी एक तरह से सपोर्ट का काम किया था। तो हमारा ये मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखे ऑटो सेक्टर के अंदर इतनी वीकनेस नहीं लग रही है। जो हिसाब से जो हमने प्रीवियस करेक्शंस देखे थे वो भी बाइंग होते हुए दिखे। तो तकनीकी रूप से हमारा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है 25,300 के आसपास, यानी कि जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है इसके आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। तो अक्यूमुलेट करें यहाँ पर, एक भाव पे ना ले, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि इंक्रीमेंटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता हुआ दिख रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर। रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। अच्छा, एक स्टोरी जो इस नेगेटिव और इस नकारात्मक माहौल में जो अभी तक हमारे पक्ष में है राहुल जी, वो है कच्चा तेल। अब एशियन पेंट्स पे उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है, पिडिलाइट पे, इंडिगो पे। क्रूड की थीम को अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे आई थिंक आउटलुक शेयर किया है आपने? क्या मतलब इनफैक्ट क्रूड एंड गोल्ड दोनों चीज़ें अगर आप देखें आपको एक ट्रेडिंग स्विंग प्रोवाइड करा रही हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी का स्पेस अच्छा कर रहा है। इन दोनों आई थिंक डेवलपमेंट्स को आप कैसे चेज कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए जहां तक ब्रेंट ऑयल का सवाल है, देखिए एक ब्रेकडाउन प्रीवियस वीक में देखने को मिला ब्रेंट ऑयल के चार्ट्स के अंदर। तकरीबन $74 के आसपास ये ब्रेकडाउन बना, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल क्रूड का जो सेटअप था वो ऑलरेडी एक बड़े रेंज में साइडवेज था। अब ये साइडवेज ट्रैक्शन शायद $5 से $10 नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखे, तो अगले जो पड़ाव है क्रूड के अंदर तकरीबन $65 पर बैरल के आसपास के है। तो हमें लगता है कि जो रेंज है वो नीचे में शिफ्ट होती हुई दिखेगी, और ओवरऑल जो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स है यानी कि एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इनमें पॉजिटिव मोमेंटम और ट्रैक्शन बिल्कुल बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव बायस रखिए जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है, और क्रूड के अंदर जो सेटअप है वो क्लियरली लाइक यहाँ पर वीकनेस एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई बड़ा क्रैक नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 20% करेक्ट हो जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट होती हुई दिखी है। जहां तक गोल्ड का सवाल है, गोल्ड के अंदर डेफिनेटली देखिए स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट जो अपर एंड ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसके पास रेगुलरली ट्रेड कर रहा है। पिछले 10-15 सेशन हो गए। अगर यूएसडी टर्म से बात करें तो $2500 की एक तरह की सीलिंग है या रेजिस्टेंस है। ये लेवल जैसे ही निकलता है गोल्ड के अंदर भी हमें लगता है कि नया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो सेटअप है गोल्ड का बायो डिप का है। अगर यहाँ से 4 से 5% का करेक्शन आता है तो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है गोल्ड के अंदर जो प्रीवियसली भी बाइंग होती हुई दिखी है। तो गोल्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें हमें लगता है कि पॉजिटिव सेटअप है। एनबीएफसीज ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो प्रीवियस लेग ऑफ रैली था काफी बढ़िया मूव देखने को मिला था, क्वालिटी ऑफ मूव खास करके काफी बढ़िया था। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखें, और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि जो शाइन एक तरह से बनी हुई है यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ओके, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल जी, और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपना व्यू शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर निकट भविष्य में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे मार्केट्स। देखिए